मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रनस्किन बता दिया था कि रनस्किन क्या होता है। अब उसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं। तो देखिए क्या है पहली थ्योरम। अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एन सॉल्यूशन फाई वन फाई टू अप टू फाई एन ऑफ एल एन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ऑन एन इंटरवल आई टू बी एल डी लीनियरली डिपेंडेंट इज़ दैट, उसके लिए रनस्किन क्या होना चाहिए, ज़ीरो। कहने का मतलब क्या है, इस इक्वेशंस की अगर n सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं इंटरवल i पे, अगर वो एल डी हैं तो उसके लिए रनस्किन क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। यानी कि अगर एल डी लेके चलोगे तो ये प्रूव करोगे रनस्किन को ज़ीरो, और रनस्किन को ज़ीरो लेके चलोगे तो आप क्या प्रूव करोगे, ये सॉल्यूशंस क्या हैं, एल डी। तो हम सबसे पहले क्या लेट करके चल रहे हैं कि एन सॉल्यूशंस ऑफ दिस आर एल डी ऑन इंटरवल आई। अगर ये एल डी हैं तो स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे नॉट और ज़ीरो सच दैट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करें, इस इक्वेशन को n माइनस वन टाइम्स क्या कर रहे हैं, सक्सेसिवली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, सेकेंड टाइम ये आ जाएगी, n माइनस वन में यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है। अगर टॉ कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है ऑन इंटरवल आई तो वो इस सिस्टम को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसने क्या किया था कि इसने जो है टॉ के लिए नहीं लिखा सबसे पहले ना, इसको भी सेटिस्फाई कराएगा ना। तो सबसे पहले ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी, उसके बाद जो ये n माइनस वन डेरिवेटिव्स हैं उसके लिए भी सेटिस्फाई हमने करा दिया। ठीक है। नाउ देयर आर n होमोजीनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस इन n अननोन्स। n अननोन्स कौन से हैं, c1 c2 अप टू cn, जो कि क्या है, नॉट ऑल ज़ीरो। और हमने की थी ना थ्योरम की उनका जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो तभी एग्जिस्ट करता है कि अगर उनके डिटर्मिनेंट क्या हो, किसका, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ज़ीरो हो जाए, तभी एग्जिस्ट करता है ना। यानी कि ये चीज़ हो जाए इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका ज़ीरो होने का मतलब क्या है, ये किसकी डेफिनेशन है, रनस्किन की तो ही है, एट एनी पॉइंट टॉ। ठीक है। टॉ क्या था, आर्बिट्ररी चूजन पॉइंट था। तो इसका मतलब क्या है, ये हर एक पॉइंट के लिए जो इंटरवल आई से बिलोंग कर रहा है उसके लिए क्या करेगा, होल्ड करेगा। इसका रिवर्स पार्ट क्या है, रिवर्स में हमने क्या लिया, रनस्किन ज़ीरो है, फाई वन फाई टू अप टू फाई एन को क्या शो करेंगे आप, एल डी शो करेंगे। रनस्किन ज़ीरो होने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एनी पॉइंट टॉ बिलोंग्स टू आई। टी को किससे रिप्लेस कर दिया आपने, टॉ से रिप्लेस कर दिया। आप सिस्टम से लीनियर, आप डिटर्मिनेंट से आप लीनियर इक्वेशंस निकाल सकते हैं, और लीनियर होमोजीनियस सिस्टम से आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, वैसा वर्सा होता है ना। और ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम है विद रनस्किन एट एनी पॉइंट टॉ इज इक्वल टू ज़ीरो। अब वही बात आ गई दोबारा से कि इसका क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। उसके लिए क्या होगा, जो स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं c1 c2 अप टू cn नॉट ऑल ज़ीरो सच दैट दिस स्टार इक्वेशन होल्ड्स। ठीक है ना। सिस्टम से आपने किस में ब्रेक कर दिया, लीनियर इक्वेशंस में आ गए। लेट अस डिफाइन अ फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन किया, और हमें ये भी पता है कि ये क्या है, सॉल्यूशन है किसके, ln x के सॉल्यूशन है। तो फाई जो है वो भी क्या है, मतलब ये फाई वन फाई टू अप टू फाई एन, ये सारे सॉल्यूशंस हैं किसके, ln x के। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, यानी कि फाई भी क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो देयरफॉर बाय स्टार वी है फाई टॉ इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फाई डैश टॉ भी क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। फाई डबल डैश टॉ भी ज़ीरो हो जाएगा। फाई एन माइनस वन टॉ भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, फाई ने क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया ना, पुट करके ज़ीरो मिल गया हमें। तो देयरफॉर फाई ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल टी बिलोंगिंग्स टू आई। इसका ज़ीरो होने का मतलब क्या है, ये इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, और ये जितने भी कांस्टेंट थे ये हम नॉट ऑल ज़ीरो लेके चल रहे थे, तो ये किसकी कंडीशन है, एल टी की कंडीशन है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। A necessary and sufficient condition for n solutions phi 1 phi 2 up to phi n of ln x is equal to 0 on an interval I to be linearly independent is that Wronskian is non-zero। आपने ये जो लास्ट थ्योरम की है इसमें क्या था कि फाई वन फाई टू फाई एन, अगर ये n सॉल्यूशन है ln x इज इक्वल टू ज़ीरो के, तो वो एल डी कब होंगे, जब रनस्किन ज़ीरो होगा।
अब सेकेंड थ्योरम क्या है, ये एल आई कब होंगे, जब रंस्कियन क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। तो ये अगर थ्योरम आती है तो आप सबसे पहले इस प्रीवियस थ्योरम का प्रूफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेट करके चलते हैं कि ये क्या है, एल आई है। अगर ये एल आई है और लेट करके चल रहे रंस्कियन भी क्या है, ज़ीरो है। अगर रंस्कियन ज़ीरो है तो प्रीवियस थ्योरम क्या कहती है, रंस्कियन तभी ज़ीरो होगा, ये क्या होंगे, एल डी होंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना, इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा, नॉन ज़ीरो ही होगा रंस्कियन। और कन्वर्स पार्ट में हम क्या लेके चल रहे हैं, ये नॉन ज़ीरो है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि फाई वन फाई टू फाई एन क्या है, ये एल आई है। तो हम लेट करके चल रहे हैं, ये क्या है, एल डी। लेकिन लास्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर फाई वन फाई टू अप टू फाई एन एल डी है तो रंस्कियन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये दोबारा से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब क्या है, फाई वन फाई टू अप टू फाई एन क्या है, एल आई ही है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो क्या है आपके पास, फंडामेंटल सेट। तो ये क्या है, अ सेट ऑफ एन एल आई सॉल्यूशंस ऑफ दिस इज कॉल्ड बेसिस और फंडामेंटल सेट ऑफ एल एन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है आपके पास। सपोज फाई वन फाई टू अप टू फाई एन फंक्शंस हैं हैविंग विच पोजेसेस continuous nth order derivative on real t interval I and Wronskian is non zero। ये जितने भी हैं इनके क्या है, n continuous nth order derivative है। ये n continuous functions हैं जिनके nth order continuous derivative है और interval I, और Wronskian क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो कह रहे हैं एक यूनिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n with coefficient of nth derivative of x is one for which these functions form a fundamental set, namely this kind of। कहने का मतलब क्या है कि ये जो तामझाम जो लिखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n जिसके कॉफिशेंट्स का क्या है, nth डेरिवेटिव है किसका, x का। तो कह रहे हैं वो इस टाइप का होगा। क्योंकि हमें इस तरीके से प्रूव करने, मैंने ये रंस्कियन डिफाइन किया, ये किस तरह से डिफाइन होगा, इस तरीके से डिफाइंड होगा। तब वो कह रहा है इफ़ वी एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट कॉलम वी सी दैट द कोफिशिएंट ऑफ दिस। अब ये निकालना है, फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आप इस पूरे को हाइड करेंगे, जो बचेगा उसको सॉल्व करेंगे उसका कोफिशिएंट निकालने के लिए। तो आपके पास यही आ जाएगा, -1 की पावर n तो आएगा, क्योंकि n के लिए काम कर रहे हैं ना, हमें नहीं पता कि पॉजिटिव साइन आएगा उसके आगे या नेगेटिव आएगा। और ये क्या है आपके पास, रंस्कियन है किसका, फाई वन फाई टू अप टू फाई एन का। अब देखो क्या है, ये क्या है आपको सॉल्व करके, विच इज़ नॉन ज़ीरो ऑन इंटरवल आई। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इक्वेशन वन इज़ द nth ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब आपने nth टर्म का जो कोफिशिएंट निकाला है वो क्या आ गया, नॉन ज़ीरो आ गया। इसका मतलब क्या है, वो nth ऑर्डर की लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। अब आगे वो क्या कह रहा है, इफ़ वी डिवाइड द इक्वेशन वन बाय दिस, इससे डिवाइड कर रहे हैं हम, किससे, ये इक्वेशन नंबर वन है आपके पास। ये था क्या आपके पास, ये था ना रंस्कियन ऑफ x फाई वन फाई टू अप टू फाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो। आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, -1 की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से है ये था ना आपके पास रंस्कियन ऑफ x फाई वन फाई टू अप टू फाई एन हो गया। आप दोनों साइड किससे डिवाइड कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं। इक्वल्स टू ज़ीरो चल रहा था तो यहाँ ज़ीरो ही आएगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 की पावर n। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि ये और ये दोनों सेम रहते हैं, तो जो है ये ऊपर -n बनेगा, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपके पास अल्टीमेटली जो है यही तो बचेगा, रंस्कियन ऑफ फाई वन फाई टू अप टू फाई एन, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। विच इज़ द रिक्वायर्ड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना काम हो गया। अब हमें यूनिकनेस भी तो दिखानी है। नाउ इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू दिस रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशन नंबर वन, देखो इक्वेशन नंबर वन है ये आपके पास। एक बार अगर आप x को फाई वन रखते हैं तो क्या बनेगा, फाई वन डैश फाई वन एन, फाई टू रखेंगे फाई टू डैश। इस तरीके से जैसे जैसे आप पुट करते रहेंगे इस डिटर्मिनेंट के अंदर जो है दो कॉलम सेम बनते जाएंगे, ठीक है। देखो therefore if we put this in one then two columns
then two columns of equation 1 becomes identical. Therefore we can say that phi 1 phi 2 up to phi n are solution of equation number 1. Also आपको स्टेटमेंट में ही गिवन है कि रनस्किन क्या है, नॉन ज़ीरो है. नॉन ज़ीरो के लिए कंडीशन होती है कि ये जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या होंगे, LI होंगे. हेंस दे फॉर्म द फंडामेंटल सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1. तो यूनिकनेस से हमें क्या पता चलता है, ये जो हमने लास्ट में किया था आर्टिकल, जहाँ हमने ये सिस्टम डिराइव किया था, ये वाला अगर आप लोगों को याद हो तो किया था ना. ए क्या थी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी, ठीक है ना. उससे हमने ये निकाला था ना, ए मतलब बेसिकली ये थी ना जो आपने लीनियर सिस्टम से निकाली थी. तो बात वही आ गई, अगर लीनियर इक्वेशंस एग्जिस्ट करनी है तो आप ये सिस्टम डिराइव कर सकते हैं. सिस्टम डिराइव कर रहा है तो आप लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं. लेकिन ये है किसकी, इसी की तो है ये एग्जिस्ट कर रहा, तभी तो phi 1 phi 2 अप टू phi n सॉल्यूशन बने. अगर यही ना होते तो हम यहाँ तक पहुँचते ही ना. तो इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है, एक दूसरे से डिपेंड कर रहे हैं. तो द यूनिकनेस ऑफ स्टार फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स phi I कैप विद द कॉम्पोनेंट्स phi I डैश अप टू phi I n-1 ये क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स AT डिफाइन करेंगे और इस टाइप के सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगे. AT क्या है, ये हमने सेम उठाया हुआ है. Since there is one correspondence between linear equation of order n and linear system of the type 2 and 3, वही तो मैं बोल रही हूँ कि लीनियर इक्वेशन और लीनियर सिस्टम दोनों क्या है, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है. आप लीनियर इक्वेशन से सिस्टम निकाल सकते हैं, सिस्टम से लीनियर इक्वेशन निकाल सकते हैं. तो यूनिकनेस होल्ड कर गई. ओके बेटा, ये थ्योरम यहीं पे ख़त्म होती है आपकी. थैंक यू सो मच.